वो मुझ तक आने की राह चाहता है, लेकिन मोहब्बत का गवाह चाहता है, खुद को आते जाते मौसमों की तरह, और मेरे इश्क में एक इंतहा चाहता है। जैसा कि रीत और दस्तूर और मौसम और दस्तूर दोनों है। आज हम तीज मनाने बैठे क्योंकि मैं पर्यावरण से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस विषय में बोलना भी चाहती हूँ कि आज हम मना रहे हैं, आज रक्षण कर रहे हैं। अब सोचिए आदिकाल से हमारी घर की कन्याओं महिलाओं को कितनी इज्जत दी जाती थी और हमारी सभ्यता संस्कृति में यही है कि हम तीज मनाएं। हर पर्व महिलाओं से जुड़ा हुआ है, चाहे आप तीज ले लीजिए, कजरी तीज ले लीजिए, दुर्गा अष्टमी ले लीजिए, सब में महिलाएं आती हैं। महिलाएं और बच्चियों की इज्जत की जाती है, चाहे वो बच्ची हो, छोटी बच्ची हो या फिर नानी दादी हो, सब महिलाओं की इज्जत की जाती है। तो ये पर्यावरण की रक्षा हेतु ये सब पर्व मनाए गए थे, क्योंकि सावन में जिस तरह हम सब सूखे हृदय रहते हैं और अचानक आपका प्रियतम आ जाए और आप कैसा महसूस करती हैं, ठीक उसी प्रकार जब तप्त धरा हो जाती है और साथ में तप्त धरा में वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो किस तरह वो अपनी सुगंध बिखेरती है और खुश होकर अंकुरित हो जाती है, उसी का प्याय है हमारी ये हरियाली तीज। मतलब शुरुआत है विटपों की, अचानक पौधा निकल आता है, उसमें थोड़ा सा आप भी गिलहरी प्रयास करिए, कुछ ना कुछ बीज और पौधरोपण करिए, मेरा ये संदेश है। और अब मैं इसी तीज पर एक कविता जो कि अचानक मुझे पता चला कल, तो मैंने लिखी और उसी के अनुसार है ये कविता। सुनिए, आजकल शिव जी का पर्व चल रहा है, महीना भी चल रहा है, तो सुनिए। बम बम भोले का महीना आया, बम बम भोले का महीना आया, छा गई चारों ओर हरियाली है, भूल भाल कर सारी कटुता को अब तीज मनाने की बारी है। अरे बम बम भोले, अरे बम बम भोले का महीना आया, छा गई चारों ओर हरियाली है, छोड़ छाड़ कर सारी कटुता को अब तीज मनाने की बारी है। सभी से निवेदन है कि आप अपने पर्वों को खूब अच्छी तरह मनाइए, सारी कटुता को भूलकर, सारे दुख दर्द को भूलकर मनाइए और अपनी परंपरा को कायम रखिए। अरे चिट्ठियाँ भेज कर भाई बुलाओ, अरे चिट्ठियाँ भेज कर भाई बुलाओ, पीहर जाने की खुशियाँ मनाओ, घेवर गुजिया तुम खूब खाओ। अरे सासू माँ तो, अरे सासू माँ तो आदर की अधिकारी है, भूल भाल कर सारी कटुता को अब तीज मनाने की बारी है। अरे बम बम भोले, अरे बम बम भोले, सखियों संग तुम झूला झूलो, सखियों संग तुम झूला झूलो। अब आप अर्थ समझिए पेंग बढ़ाने का। सखियों संग तुम झूला झूलो, अब पेंग बढ़ाने की बारी है। सभी स्त्रियां पेंग बढ़ाएं, ऊंची उछाल मारे। सखियों संग तुम झूला झूलो, अब पेंग बढ़ाने की बारी है। बेटियां नहीं होती कम किसी से, बेटियां नहीं होती कम किसी से, अब यह समझाने की बारी है। छोड़ छाड़ कर सारी कटुता को अब तीज मनाने की बारी है। सब स्त्रियां जो आजकल श्रृंगार छोड़ती जा रही हैं, उनसे निवेदन है कि ज़रूर श्रृंगार करें। कुछ भी ये नहीं, आप सादगी नहीं, सादगी क्या होती है आप देखिए, दक्षिण भारत में उठते ही वो नहा धोकर कुमकुम लगा लेती हैं। वो साइंटिफिक रीज़न है उसका। ज़रूर श्रृंगार करना चाहिए सारी स्त्रियों को, स्त्री जाति को। छोड़ छाड़ कर सारी कटुता को अब तीज मनाने की बारी है। 16 श्रृंगार है अधिकार तुम्हारा, 16 श्रृंगार है अधिकार तुम्हारा, धानी चूनर हाथ भर चूड़ियाँ,
यही तो सौभाग्य की निशानी है। सज धर कर गोरी पिया रिझाए, वह तो प्रेम की अधिकारी है, वह तो प्रेम की अधिकारी है। छोड़ छाड़ कर सारी कटुता को अब तीज मनाने की बारी है। सभी बहनों से निवेदन है कि घर जाकर आप अपने संगी साथी प्रियतम को ज़रूर घेवर और जो भी आपके यहाँ पकवान बना के ज़रूर खिलाइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।